आज जानेंगे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के बारे में। तो पहले आपको नमस्कार करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जीवन काल के बारे में। तो पहले बाल्यकाल के बारे में देख लेते हैं। बाल्यकाल में है कि ग्वालियर घराने के मुख्य प्रतिनिधि स्वर्गीय पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म सन 1872 के 18 अगस्त में इनका जन्म हुआ था। 18 अगस्त 1872 श्रावण पूर्णिमा के कुरुंदवार रियासत के बेलगांव नामक स्थान में हुआ था इनका जन्म। ध्यान रखना है, जन्म 18 अगस्त 1872 श्रावण पूर्णिमा को कुरुंदवार रियासत के बेलगांव नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम दिगंबर गोपाल और माता का नाम गंगा देवी था। पिता एक अच्छे कीर्तनकार थे और यह उनका वंश परंपरागत व्यवसाय था। मतलब कीर्तन गाते थे उनके पिताजी और वह यह वंशागत चला आ रहा था। उन्होंने पंडित जी को अंग्रेजी शिक्षा दिलानी शुरू की, किंतु अभाग्यवश दीपावली के दिन आतिशबाजी से खेलते समय उनकी आंखों की ज्योति कम हो गई। परिणाम स्वरूप अध्ययन बंद कर देना पड़ा। आंखों के बिना कोई उचित धंधा न मिलने के कारण विवश होकर संगीत की शरण लेनी पड़ी। उन्हें मेरठ के पंडित बालकृष्ण बुआ इचली करंजीकर उन्हें मेरठ के पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर, नाम इसको ध्यान से पढ़ना है, पंडित बालकृष्ण बुआ इचली कजंग, यहाँ पर है नाम 2-3 बार सही से पढ़ेंगे तो अच्छे से आएगा। पंडित इचलकरंजीकर के पास संगीत शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया गया। मेरठ रियासत के तत्कालीन महाराजा ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें राज आश्रय दे दिया और उनके लिए प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था कर दी। जैसे ही पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर के पास गए तो वहाँ पर संगीत शिक्षा उन्होंने शुरू कर दिया। तब मेरठ के रियासत तत्कालीन महाराजा जो थे उन्होंने उनकी प्रतिभा को देखकर उन्हें राज आश्रय दे दिया, यानी कि अपने राज जो था वहाँ पर आश्रय उनको दे दिया और उनके लिए प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था कर दी। एक बार मेरठ में एक सार्वजनिक सभा आयोजित की गई और रियासत के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को विशेष रूप से निमंत्रित किया गया। पंडित विष्णु दिगंबर जी भी निमंत्रित व्यक्तियों में से एक थे, किंतु उनके गुरु जी को निमंत्रित नहीं किया गया। पंडित जी ने इसका कारण जानना चाहा। पूछने पर उन्हें आश्चर्यजनक उत्तर मिला कि अरे वे तो गवैये हैं, उन्हें क्या निमंत्रित किया जाए। अपने पूज्य गुरु और गवैये के विषय में कहे गए ये वाक्य उनके हृदय में घुस गए। वे सोचने लगे कि समाज में संगीतज्ञों की यह दयनीय दशा। अतः पंडित जी ने संगीतज्ञों की दशा सुधारने, समाज में संगीत को उच्च स्थान दिलाने तथा संगीत का प्रचार प्रसार करने का दृढ़ संकल्प किया। वही बात सुनकर तब उन्होंने भ्रमण करना शुरू कर दिया। भ्रमण में उन्होंने क्या क्या किए कि सन 1896 में राज आश्रय के सभी सुखों को छोड़कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पंडित जी देशाटन के लिए निकल पड़े। सर्वप्रथम वे सतारा गए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ और उनका संगीत कार्यक्रम बहुत सफल रहा। इस प्रकार वहाँ के लोगों में संगीत और संगीतज्ञों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। इसके बाद उन्होंने भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण किया और जहाँ भी गए गायन का प्रदर्शन दिया। तो भ्रमण इस तरीके से उन्होंने शुरुआत की। अब कार्य देखते हैं कि संगीत का प्रचार और प्रसार करने के लिए विष्णु दिगंबर जी ने यह अनुभव किया कि सर्वप्रथम गीत के श्रृंगार रस के भद्दे शब्दों को निकालकर भक्ति रस के सुंदर शब्दों को रखा जाए और संगीत के कुछ विद्यालय स्थापित किए जाए जहां संगीत की शिक्षा दी जा सके। अतः उन्होंने
बहुत से गीत के शब्दों में परिवर्तन किया और 5 मई सन 1901 को लाहौर में एक संगीत संस्था 5 मई 1901 को लाहौर में एक संगीत संस्था गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। लाहौर में उन्होंने शुरू किया। गांधर्व महाविद्यालय लाहौर में है, जो 5 मई 1901 को उन्होंने गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। उस समय भारतवर्ष का बंटवारा नहीं हुआ था, और जो लाहौर था, भारतवर्ष का बंटवारा नहीं हुआ था, तो लाहौर जो जगह था जो अब पाकिस्तान में है, भारत में ही था। संस्था को ठीक प्रकार से चलाने के लिए उन्हें बीच बीच में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता। आरंभ में कई दिनों तक विद्यालय में कोई व्यक्ति प्रवेश के लिए नहीं गया, किंतु पंडित जी निराश नहीं हुए। स्कूल के समय वे स्वयं तानपुरा लेकर अभ्यास करते। कुछ दिनों के बाद विद्यार्थियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। इसी बीच उन्हें अपने पिता की मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ, किंतु वे विद्यालय के कार्य में इतने व्यस्त रहे कि ऐसे समय पर भी घर नहीं जा सके। सन 1908 में पंडित जी ने बम्बई में गांधर्व महाविद्यालय की एक शाखा खोली। 1908 में गांधर्व महाविद्यालय की शाखा खोली बम्बई में। वहाँ पर उन्हें लाहौर की तुलना में अधिक सफलता मिली तथा विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। लगभग 15 वर्षों तक विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। विद्यालय का भवन बनवाने में विद्यालय को काफ़ी कर्ज लेना पड़ा। कुछ समय तक वह ऋण अदा नहीं किया जा सका। फलस्वरूप भवन ऋण में चला गया और विद्यालय बंद हो गया। तब से पंडित जी का ध्यान राम नाम की ओर आकर्षित हुआ। वे गेरुआ वस्त्र पहनने लगे और हर समय रघुपति राघव राजा राम के गायन में मस्त रहते। इसके बाद उन्होंने नासिक महाराष्ट्र में राम नाम आश्रम की स्थापना की। वैदिक काल में प्रचलित आश्रम प्रणाली के आधार पर पलुस्कर जी ने लगभग 100 शिष्यों को तैयार किया। उनके अधिकांश शिष्य उनके साथ रहते। उनके खाने पीने, रहने तथा शिक्षा का प्रबंध वे स्वयं निःशुल्क करते। उनके शिष्यों में स्वर्गीय V.A. कशालकर, स्वर्गीय ओमकार नाथ ठाकुर, B.R. देवघर, V.N. ठकार आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उन्होंने एक नई स्वर लिपि पद्धति की रचना की जो उनके नाम से संबद्ध है। उन्हें लगभग 50 पुस्तकें लिखी, जिनके नाम है संगीत बाल प्रकाश, बाल बोध, राग प्रवेश, 20 भागों में संगीत शिक्षक, महिला संगीत आदि। ये सब पुस्तक उन्होंने लिखे। संगीतामृत प्रवाह नामक पत्रिका भी कुछ समय तक निकालते रहे। सन 1930 में उन्हें लकवा मार गया। फिर भी अपने कार्यक्षमता के अनुकूल संगीत सेवा करते रहे। अंत में 21 अगस्त 1931 को उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। उनके 12 पुत्र हुए, जिनमें से 11 पुत्र की मृत्यु बाल्यावस्था में ही हो गई। पंडित जी के केवल एक पुत्र दत्तात्रेय विष्णु दिगंबर पलुस्कर अपने जीवन के 35 वर्षों तक संगीत की सेवा करते रहे, किंतु ईश्वर की विडंबना कौन जाने। सन 1955 की विजयदशमी को उनका भी देहावसान हो गया। सौभाग्य से उनके पुत्र दत्तात्रेय के कुछ रिकॉर्ड बन चुके हैं जो आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से प्रसारित होते रहते हैं। तो आज हमने जाना पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के बारे में। इसी तरीक़ा से और संगीतज्ञों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।